वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो है फॉर्म देखी सो व्हीकल। इसमें यानी गाड़ी में बैठना और गाड़ी से निकलना। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा है वो है इंस्टॉलेशन। इसमें जब आपने गाड़ी में बैठना है तो आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये आपको मैं दिखाता हूँ फोटो एक। ये देखें, ये जो फोटो नजर आ रही है आपको, इसमें अपनी सीट के ऊपर बैठ के आपने क्या कुछ करना है ये देखें। सबसे पहले आपने अपनी सीट जो है इसको एडजस्ट करना। अब सीट में एडजस्ट करने में क्या क्या चीजें आपने ध्यान करनी है कि आपने स्टीयरिंग को पकड़ के देखना है कि मैं सीट से दूर हूं या नजदीक हूं। अगर आप सीट से दूर हैं, स्टीयरिंग से दूर है या नजदीक है, पैडलों से दूर है, पैडल पे पाँव रख के देखें। क्लच को 2-3 दफा दबाएं। क्लच वो सबसे लेफ्ट वाला पैडल होता है, इसको दबा के देखें। अगर तो आप दूर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या तो आप अपनी गाड़ी अपनी सीट को नजदीक कर लें। ये देखें, ये नीचे सुर्ख रंग का एक लीवर लगा हुआ है, इसको आपने दबाना है तो ये सीट आगे पीछे हो जाएगी। तो इससे आपने एडजस्ट कर लेनी है, दूर या नजदीक। उसके बाद आपने दूसरी चीज देखनी है कि आपकी सीट बहुत ज्यादा ऊपर है या नीचे को है। अब इसका क्या था पता, कैसे पता चलेगा कि आपकी सीट दूर है या नजदीक है? वो ऐसे, आपकी ये जो आंखें है ना, ये आपकी जो सामने पारब्रिज है, जो आपके सामने विंड स्क्रीन लगी होती है, ये उसके एन दरमियान में होनी चाहिए आपकी आंखें। ना दरमियान से ऊपर ना नीचे। ऊपर होंगी तो इसका मतलब आप बहुत ऊपर हैं, आप और नीचे है तो इसका मतलब आपको दूर तक की चीजें ज्यादा नजर नहीं आएंगी, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे जो चीजें हैं वो क्या है। तो आपने इसका ध्यान रखना। तो ये सीट ऊपर नीचे हो गई इस तरीके से। फिर ये जो बैक साइड है ये सीट की, इसको आपने सेट करना है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल इसको बिल्कुल आगे को सीधा सेट कर देते हैं, नहीं, आपने इसको आराम से इस तरह से सेट करना है कि आपकी कमर इस पे टिक जाए। और इसके साथ साथ ये इसके ऊपर जो हेडरेस्ट लगा हुआ है, इसको आपने सेट करना। अब ये हेडरेस्ट जो है, ये कई लोग इसकी भी परवाह नहीं करते कि ये, इसकी ऊंचाई जो है ना, ये आपके सर के बराबर आनी चाहिए। ये देख रहे हैं ना, ये निशान लगा हुआ है, इसकी जो एंड है ये है आपके सर के बराबर होना चाहिए। इसकी अहमियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो पिछले वाला उसने ठोका आपको, फर्ज करें, तो आपके जिस्म का नीचे वाला हिस्सा जो है वो गाड़ी के साथ ठुक के वो आगे को चला जाएगा, और जो आपका सर है ना, उसको झटका लगेगा और वो आपका सर पीछे को जाएगा यूं करके। जब आपका सर पीछे को गया तो ये जो हेड रेस्ट है ना, इसने आपके सर को रोकना, क्योंकि वो बहुत स्पीड से ये सारा काम हो रहा था। तो अगर ये हेडरेस्ट ना हो, ये इसको गलत तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट की हो, तो आपको बहुत बुरा झटका लगेगा ये गर्दन के ऊपर। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो गर्दन के इर्द गिर्द जो होता है वो रिंग सा वो पहन के तो जा रहे होते हैं, वो गर्दन को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उनकी गर्दन वो ना सपोर्ट नहीं कर रही होती उसका, आपकी गर्दन अपने सर को उठा नहीं रही होती। तो अगर आपने ये ना किया, प्रॉब्लम क्या बनेगी? मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और 2 दफा हो चुका है। पिछले वाले ने आके मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है और मेरा सर पीछे को गया, हेडरेस्ट के ऊपर लगा, लेकिन इसके बावजूद झटका इतना शदीद था कि यकीन करें, पहली दफा मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड थी, इससे ज्यादा नहीं थी, क्योंकि रश था। तो इस पर भी इतना झटका लगा कि मैं पूरा 1 महीना काम पे नहीं गया था। तो आप जेहन में रख लें कि ये 10-15 की स्पीड पर इस तरह से होगा, तो जब आपकी गाड़ी 50 या 100 की स्पीड पर जा रही हो, कितना बुरा झटका लग सकता है। तो ये आपने इसको हेडरेस्ट को भी सेट करना है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो है सीट, इसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डिस्टेंस देखा है पैडलों से, आपका पैडलों से डिस्टेंस कितना है। उसके बाद आपने सीट की जो डिस्टेंस है उसको देख के तो आपने ऊंचाई और निचाई देख ली। फिर उसके बाद आपने जो अपनी पिछली सीट है उसको सेट किया, और उसके बाद आपने अपना हेडरेस्ट
उसको सेट करा। उसके बाद जब ये आपने सीट को सेट कर दिया तो उसके बाद आपके जो चीज आ जाएगी सेट करने वाली वो होगी शीशे। अब शीशों में कितने शीशे होते हैं, ये देखें, ये अंदर वाला शीशा है, इसको आपने सेट करना। अंदर वाले शीशे को सेट करना कैसे है, वो इस तरह से कि पिछली जो आपकी स्क्रीन है ना, विंड स्क्रीन, जिसको पिछले वाला शीशा बोलते हैं, बैक साइड से, वो सारा इस शीशे की में दरमियान में नजर आए। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यही होता है कि हमने ये देखना है कि पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो हमें ठोक तो नहीं रही, या हमें ब्रेक मारनी है तो वो कितने फासले पर है, या हमारे पीछे जो ट्रैफिक है उससे भी अवेयरनेस होती रहती है इससे। तो ये आपने इसको देखना। अब उसके बाद हमने ये अब देखना है एक और चीज कि राइट वाले और लेफ्ट वाले शीशे जो है ना, इसको हमने सेट करना है। ठीक है। अब राइट के और लेफ्ट वाले शीशे जो है, इसको जब आपने सेट करा तो उसके बाद हम जो चीज इसमें हमने देखनी है कि वो क्या चीज नजर आनी चाहिए राइट और लेफ्ट वाले शीशे में। जो राइट और लेफ्ट वाला शीशा ना, उसमें आपको थोड़ी सी गाड़ी अपनी नजर आए और बाकी की सड़क नजर आए। और आपकी जो गाड़ी थोड़ी सी नजर आनी चाहिए ना, वो क्या चीज नजर आनी चाहिए आपकी गाड़ी की, वो पिछले दरवाजे का हैंडल, वो आपके शीशे की नुकर में नजर आना चाहिए। ठीक है। ये देखें, ये इसमें ये देख रहा है, ये थोड़ा सा इसकी गाड़ी नजर आ रही, इधर वाली साइड से भी ये नजर आनी चाहिए। अब इतना होना चाहिए कि आपने गर्दन मोड़ के शीशों में देख लेना। अब ये शीशे जो साइड वाले हैं, ये हमें क्या दिखाते हैं, अब ये देखते हैं इसमें। अब ये देखें, ये एक गाड़ी है, ये इस गाड़ी के जो शीशा है ना, ये राइट वाला, ये देखें, ये पीली वाली जगह जो है ना, ये इसको दिखा रहा, सिर्फ पीली वाली। अब पीली वाली जगह के साथ एक और चीज है जहाँ पे मोटरसाइकिल जा रही है, और लेफ्ट साइड पे एक और गाड़ी है जो लेफ्ट साइड पे जा रही है। ये दोनों जगह जो है ना, ये सफेद कलर में है। इसका मतलब ये है कि ये तो शीशे में नजर आ ही नहीं रही है दोनों जगह। ठीक है। अब जब ये दोनों जगह नजर आ ही नहीं रही, तो ये जो पीली गाड़ी जा रही है जिसने राइट का मुड़ना हो, तो इसने शीशे में देखना, इसने मुतमईन हो जाना है कि मेरे साथ कोई मोटरसाइकिल नहीं जा रही, कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि उसने शीशे में देखा है। और इसने मुड़ना है, तो ये जो मोटरसाइकिल जा रही है ना, इसको इसने टक्कर मार देनी, इसको हलाक कर देगा। अब ये जो जगह नजर नहीं आ रही, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेंच में बोलते हैं ओंगल मोह, या आप इंग्लिश में कह लें इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट देखने का क्या तरीका है, ये शीशे में तो नजर नहीं आएगा, इसको देखने का सिर्फ एक तरीका है, आपने यूं करके गर्दन घुमानी है राइट साइड के ऊपर। राइट को देखना है तो लेफ्ट को देखना है, तो आपको लेफ्ट को देखना, और आपकी ये जो थोड़ी है ये आपके कंधे पर आए और आपकी नजरें यूं पीछे तक जाएं, और फिर आपको पता चलेगा मुझे ओंगल मोह नजर आ गया। ये ओंगल मोह आपने लाजमी इनके प्रैक्टिस करनी है। अगर आप गाड़ी चलाते हो ये उंगल मोह नहीं देखेंगे, इंस्पेक्टर आपको फेल कर देगा। इसके बाकायदा 3 पॉइंट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि 31 पॉइंट होते हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 3 पॉइंट जो है ना, वो इधर उधर देखने के, उंगल मोह देखने के होते हैं। तो कितने ये कीमती पॉइंट हुए, तो लिहाजा आपने इसकी आदत डालनी है। ठीक हो गया। अब ये आपके शीशे सेट हो गए। उसके बाद हमने तीसरी चीज जो करनी है इंस्टॉलेशन में, वो है आपने अपनी सेंचो आजुस्ते करनी है। आपने अपनी बेल्ट लगानी है। बेल्ट जो लगानी है आपने, इसमें कुछ ध्यान रखनी है। उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो बेल्ट है ना, वो मुड़ी हुई ना हो। कुछ लोग लगाते हैं ना, तो यहाँ पे उसके उनके सीने के ऊपर ना बेल्ट यूं करके मुड़ी हुई होती है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, भी बताता हूँ। फिर दूसरी चीज ये, आपकी बेल्ट जो है ना वो टाइट होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं लगा के वो उसको ना ढीली कर देते हैं। ये दोनों चीजें जो है ना, खतरनाक है। अब खतरनाक क्यों है, ये देखिए, ये जो इसने बेल्ट लगाई है ना, ये अगर इस तरह टाइट करके ना लगाए, ढीली हो,
आपने अब गाड़ी में अपनी में जाके ना टेस्ट करना है। अपनी बेल्ट को ना यूं करके एकदम से तेजी से खींचें, तक करके आपको आवाज आएगी, तो बेल्ट ब्लॉक हो जाएगी। आपने पहले भी शायद महसूस किया हो। अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे ना तो आराम से आ जाएगी आगे तक। अगर यूं करके तेजी से खींचेंगे, टक की आवाज आएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। इसमें बेल्ट में एक आला लगा होता है जिसको कहते हैं प्रेटेंशनर। प्रेटेंशनर, ठीक है। वो इसको ब्लॉक कर देता है। अब ये क्यों ब्लॉक करता है? वो इसलिए ब्लॉक करता है कि अगर ये गाड़ी को झटका लगे, गाड़ी आगे कहीं लग जाए, तो ये अगर ब्लॉक ना करे तो बेल्ट का तो फिर फायदा ही कोई ना हुआ। आप तो सीधे बेल्ट के साथ, बेल्ट में ढीली हो जाना, आप स्टीयरिंग में जाके लगेंगे। तो ये वो ब्लॉक कर देता है, खेतों से बंदे को वहीं पे ब्लॉक कर देता है, और बंदा जब आगे स्टीयरिंग में जाके नहीं लगता। ये खेतों से का काम होता है। अब आपने अगर बेल्ट ढीली लगाई या वो बेल्ट मुड़ी हुई है, तो अब देखें इसका नुकसान क्या है। बेल्ट अगर मुड़ी हुई है, आपकी बेल्ट 110 की स्पीड पे ना यूं करके है, तो वो आपके जिस्म को काट देगी। अगर आपकी सामने एक्सीडेंट हो गया ना 110 की स्पीड पे या 50 पे भी हो गया, इसीलिए आपकी बेल्ट और आपके जिस्म के दरमियान यहाँ पे हमेशा एक कपड़ा होना चाहिए। लोग गर्दन पे गुजारते हैं, गर्दन पे बेल्ट आ रही होती है, किसी ने मसलन टी शर्ट पहनी है गर्मियों में, तो ये काम नहीं करना। आपकी बेल्ट और जिस्म के दरमियान में कपड़ा होना चाहिए, ताकि आपके आपकी बेल्ट की प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? आपने अगर बेल्ट जो है वो ढीली रखी, फिर क्या होगा नुकसान? उसका नुकसान ये होगा कि बेल्ट अभी आपके जिस्म से दूर है, ठीक है। अब आपको आगे से झटका लगा एक, आपकी गाड़ी किसी चीज में टकराई, किसी दरख्त में लग गई या अगली गाड़ी में लग गई, तो अब आपका जिस्म जो है वो आगे को सफर कर रहा था, अभी गाड़ी तो रुक गई, आपका सफर कर रहा है अभी, जिस्म आगे वो जाके आगे बेल्ट में लेकर गए जो आपकी जिस्म से ढीली थी। खेतों से ने अपना काम करना, उसने बेल्ट को वहीं पे ब्लॉक कर देना। अब आपकी पसलियां और ये कंधे का हिस्सा ये बेल्ट में लगा जाके, बेल्ट ब्लॉक हो गई, जैसे एक दीवार में बंदा लगता है ना, ऐसे लगता है। तो पसलियां ससलियां तो टूट गई, कंधा भी टूट गया। लेकिन असल मसला यहाँ पे नहीं है। असल डेंजरस बात कहीं और है। ये पसलियां टूट जाए, कंधा टूट जाए, आप समझिए आप सस्ते छुट गए। बताता हूँ खतरा कहाँ पे है। खतरा ये है कि अंदर वाले अज़ा वो अभी नहीं रुके। पसलियां तो रुक गई हैं बेल्ट से लग के, अंदर वाले अज़ा भी सफर कर रहे हैं, उन्होंने भी तो किसी चीज में रुक के लगना, लग के रुकना ना। वो क्या करेंगे, वो पसलियों की अंदर वाली सतह पे जाके लगेंगे। आपका दिल, आपके फेफड़े, आपका जिगर वो अंदर जाके टकराएंगे पसलियों की अंदर वाली सतह पे। तो क्या होता है, केसेस में अंदर वो लगते हैं, वो जख्मी हो जाते हैं, अंदर ही खून जारी हो जाता है। और बाज एक्सट्रीम केसेस में अंदर ही अजाब फट के अंदर ही गिर जाते हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो जख्मी को अस्पताल लेके जा रहे थे, वो रास्ते में मर गया अंदरूनी चोटों की वजह से। ये होती है अंदरूनी चोटें। जो बंदे ढीली बेल्ट बांधते हैं उनके लिए ये याद रखें, बहुत बड़ा खतरा है। बेल्ट को हमेशा खींच के टाइट करके बांधें। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि बेल्ट को ढीली करके बांधने में क्या खतरा है और बेल्ट को कैसे बांधना चाहिए। तो ये इंस्पेक्टर ये चीजें देखते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ध्यान में रखें कि ये जो आपने बेल्ट है ना, ये साइड के ऊपर जहाँ पे बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन जो छोटे बंदे होते हैं उनके लिए वो नीचे आ जाता है थोड़ा सा लीवर, तो वो बेल्ट फिर उनके गले पर नहीं होती, वो नीचे आ जाती है, उनके गले के ऊपर, गले से नीचे आ जाती है। तो आप उसको एडजस्ट करते हैं, जो लंबे कद वाला बंदा वो उसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, ठीक है। अच्छा जी, फिर अभी आपको ढीली बेल्ट का बताया, तो आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि कुछ बंदे ऐसे भी करते हैं, बेल्ट को खींच के ना पहले उसके ऊपर एक चुटकी लगा देंगे, तक बेल्ट को बार बार खींचना ना पड़े, तकलीफ ना करनी पड़े। तो उनकी बेल्ट ढीली रहती है, तो उनके साथ फिर यही मामला होता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि जब एक्सीडेंट होता है तो उनके जख्म जो है लगते हैं, वो जितने लगने चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा बढ़ के जख्म लगते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं, ये तो था इंस्टॉलेशन हो गई, आपने बेल्ट लगा ली।
अब आपने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करी है, ठीक है। तो ये सारे काम आपने इम्तिहान वाले दिन इंस्पेक्टर को करके दिखाने हैं और कोर्टों में भी इस पे सवाल आएंगे। अब जब आपने इंस्टॉलेशन कर ली है इसमें, बल्कि आप ये समझें कि अभी आप गाड़ी में आके बैठे भी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि गाड़ी को चलाने से पहले आपने गाड़ी के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाना है, छोटा सा चक्कर लगा लें। नजर आपकी ना इर्द गिर्द ढूंढे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई टायर जो है उसमें से हवा तो नहीं निकली हुई, या हवा कम तो नहीं होगी उसमें से, या ये है कि जमीन के ऊपर गाड़ी के नीचे कोई तेल के निशान तो नहीं नजर आ रहे जमीन के ऊपर, या ये है कि आगे जो आपकी जो नंबर प्लेट लगी होती है वो तो नहीं उसको कोई प्रॉब्लम हुई हुई, या ये है कि आपकी जो लाइटें हैं वो साफ सुथरी हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई कीचड़ लगा हुआ तो वो लाइटें तो दूसरों को नजर नहीं आएंगी, या टूटी तो नहीं रात को, कोई तोड़ तो नहीं गया। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने गाड़ी में बैठना है, अपनी जितने भी रेगलाज हैं, हवा एडजस्ट करनी है आपने, रेडियो लगाना है, जीपीएस लगाना है, वो खड़ी गाड़ी में लगाना है। चलती हुई गाड़ी में आप जीपीएस लगा रहे होंगे, पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे। तो वो सारा कुछ ये आपने चलने से पहले करना, ठीक है। अच्छा जी। अब जब आपने ये सारा काम कर दिया तो फिर आपने उसके बाद जो है ना ये देखना है कि आपके आपने जब स्विच घुमाया गाड़ी को स्टार्ट करने वाला, अभी स्टार्ट नहीं की, सिर्फ उसको सेट करा आपने, तो आपने ये देखना है कि मेरा गियर जो है वो मोख पर है, यानी न्यूट्रल है गाड़ी। ये क्यों चेक करना होता है कि कोई गियर तो नहीं पहले से लगा हुआ, मिसाल के तौर पर पहला गियर लगा हुआ, अब मैं बताता हूँ आपको क्या है। गियर लगा हुआ है ना पहला, और आपने गाड़ी को स्टार्ट करा, तो गाड़ी ने यूं करके झटका खाना है, थोड़ी सी आगे जाएगी, वहीं पे बंद हो जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि आपकी गाड़ी के आगे अगर कोई पोतो लगा हुआ है, कोई रुकावट है, आपकी गाड़ी उसमें लगेगी जाके। आपकी गाड़ी के आगे कोई बंदा खड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी उसमें जाके लगेगी, उसको टक्कर मार देगी। तो आपने ये चेक करना है कि कोई गियर में तो नहीं मेरी गाड़ी, न्यूट्रल है इस वक्त। फिर आपने उसको चाबी को दोबारा घुमा के स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक तो ये चेकिंग हो गई। उसके बाद दूसरी चेकिंग आपने ये करनी है कि जो बंदे सारे बैठे हुए हैं मेरी गाड़ी में, वो ठीक तरीके से इंस्टॉलेशन हो गई है, उन्होंने बेल्टें लगाई हुई हैं कि नहीं लगाई हुई। अब जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बेल्टें लगानी है ना दूसरों ने, इसमें कुछ तो आपकी जिम्मेदारी है, कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर अब बच्चा जो बैठा हुआ है ना गाड़ी में, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप पकड़े गए सड़क के ऊपर, पुलिस वालों ने रोक लिया, बच्चे को बैठने लगी, आपको जुर्माना होगा, आप जिम्मेदार हैं। लेकिन जो 18 साल से ऊपर के बंदे हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जुर्माना हो गया, तो वो वही पेमेंट करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बेल्ट नहीं लगी हुई, एक्सीडेंट की सूरत में फिर जुर्माने वाला का तो चक्कर ही कोई नहीं है। तो जिसकी बेल्ट नहीं लगी उसको बहुत ज्यादा नुकसान होना है। तो आपने ये चेक करना है कि बेल्ट सबकी लगी हुई है। फिर ये है कि आपने ये चीज देखनी है कि आपने अभी कॉन्टेक्ट ही लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं की, तो कोई सुरख लाइटें तो नहीं जल रही। अभी जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है ना, तो आपने ये देखना है कि कोई सुरख लाइट बाकी तो नहीं रह गई। अब अगर कोई सुरख लाइट जल रही है ताबलो दुबोक पे सामने स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। मसलन मिसाल के तौर पर कोई इंजन की लाइट जल रही है, मिसाल के तौर पर तेल ही उसमें खत्म हो इंजन ऑयल, तो ये आपने चेक करना है। फिर ये है कि आपकी जो पेट्रोल की लाइट है वो तो नहीं जल रही, पेट्रोल तो नहीं खत्म होने वाला, आपका इरादा है 100 किलोमीटर पे जाने का और आपने ध्यान ही नहीं दिया इधर, तो ऑटो रूट पे जाके आपको हो सकता है जल्दी पेट्रोल पंप ना मिले। फिर उसके बाद जब आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब आपका अ, निकलने का इरादा है, तो आपने इंडिकेटर लगाना है लेफ्ट का। उससे पहले, इंडिकेटर लगाने से पहले आपने क्या करना है, आपने शीशे देखने हैं, लेफ्ट वाला शीशा देखें। फिर उसके बाद आपने गर्दन घुमा के उंगलमुख देखना है, फिर इंडिकेटर लगाना है उसके आखिर में। फिर उसके बाद आपने अपनी जगह से निकलना है, ठीक है। ये हो गया आपने गाड़ी जब चलानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब आपने गाड़ी चला ली, गाड़ी चला के रोक ली,
अब आपने गाड़ी में से बाहर निकलना है। अब यहाँ भी आप सोच रहे हैं ये तो सादी सी बात है, हम दरवाजा खोलते हैं निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, इसमें मसले अब उस पर डिस्कस करते हैं। आपने जब गाड़ी रोकी है तो अब आपने क्या कुछ करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये हम नए ड्राइवरों की बात कर रहे हैं, उनको ये चीजों का पता होना चाहिए। पुराने ड्राइवरों की नहीं बात, उनको थोड़ी सी चीजें पता होती हैं, सारी तो नहीं, कुछ पता होती है। तो आपने सबसे पहले तो आपने फॉर्म ऑफ करना है, यानी गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया जब आपने गाड़ी रोकी है। हैंड ब्रेक खींचनी है। कुछ लोग हैंड ब्रेक खींचनी भूल जाते हैं। अब मसला क्या है हैंड ब्रेक ना खींचे। हैंड ब्रेक का फंक्शन ये होता है कि उसने चारों टायरों को अपनी ग्रिप में ले लेना। ठीक है। अब जब आप चले गए गाड़ी से दूर, अब वो गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आपने हैंड ब्रेक नहीं खींची, वो गाड़ी ढलवान पे है, उसने जिधर को ढलवान जा रही है गाड़ी ने थोड़ी देर बाद उसकी तरफ चल पड़ना। आगे फिर जाके वो किसी पैदल चलने में करने लगती है या गाड़ी में उसकी टक्कर होती है, वो अलहदा मसला है। ठीक है। तो गाड़ी अपनी जगह से हिल सकती है। हैंड ब्रेक खींच दिया आपने, फिर उसके बाद आपने उसका कांटेक्ट खत्म कर देना, यानी आपने चाबी घुमा के गाड़ी को बंद कर देना। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप ये भी काम कर सकते हैं, स्टीयरिंग को घुमा लें एक साइड पे, लेफ्ट को घुमा लें, प्रेफरेंस है इस चीज की, या राइट को घुमा लें, जिधर को भी आपने घुमाना वो आप घुमा सकते हैं। अब इसमें यह है कि आपने गाड़ी अगर राइट साइड को घुमाई है, राइट साइड पे खड़ी की है, तो राइट साइड को घुमा लें। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। आपने स्टीयरिंग को घुमाया तो इसमें क्या मसला होगा कि आपका स्टीयरिंग ब्लॉक हो जाएगा। अब वो घूम ही नहीं सकता, वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अपन ने चाबी बंद कर दिया हुआ, आपने चाबी को घुमा दिया हुआ, इंजन बंद हो गया। इसको बोलते हैं ऑन्टी वोल। अब आपकी गाड़ी जो चोरी होनी है ना, इसका मसला खत्म हो जाएगा। क्यों? चोर अब क्या करेगा, वो इस गाड़ी को क्या करेगा, धक्का लेकर जा सकता है? नहीं, क्योंकि स्टीयरिंग तो एक साइड को मुड़ा हुआ है। अब उसने वापस नहीं आना, वो उसको घुमा ही नहीं सकेगा, तो वो गाड़ी तो अपनी जगह से कहीं दूर जा ही नहीं सकेगी। दूसरी चीज क्या होती है, आपने एक साइड के ऊपर स्टीयरिंग घुमा दिया, राइट साइड को। आपने जो गाड़ी खड़ी की है ना, उसका रुख अब फुटपाथ की तरफ हो गया। आप फर्ज करें आपने हैंड ब्रेक खींची है, तो आप हैंड ब्रेक खींचनी भूल गए, या आपने खींची तो ढीली खींची, आप निकल गए, गाड़ी अपनी जगह से चल पड़ी क्योंकि ढलवान थी। अब आपने राइट को स्टीयरिंग घुमाया है ना, राइट को गाड़ी खड़ी की थी, तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगी, वो फुटपाथ की तरफ ही जाएगी। अब फुटपाथ पर जाएगी, फुटपाथ पर लग के वहीं पे गाड़ी रुक जाएगी, इसमें आपकी सिक्योरिटी है। तो अब ये आपने काम करना, तो इससे आपकी बचत हो सकती है। अच्छा जी, फिर आपने गाड़ी से जो निकलना है ना, उसमें अब कुछ चीजें देख लेते हैं हम, कि आपने अम, ये जो शीशे हैं ना अपने बाहर वाले, उनको ना बंद कर देना उस गली में जहां पर गली बहुत ज्यादा तंग हो। गलियां होती है ना तंग, वो वहां से कैमियो गुजर रहा है या दूसरे तेज गुजर रहे हैं, वो उन्होंने अपने शीशे, आपके शीशे को मारना, आपका शीशा तोड़ के चले जाना, आपको पता भी नहीं होना कि कौन शीशा तोड़ गया। अच्छा, ये हो गया शीशों का मसला। उसके बाद अब आपने जो पैसेंजर है ना, उनको उतारना। अब पैसेंजर जो है उनको आपने किधर से उतारना है, उनको आपने हमेशा फुटपाथ वाली साइड पर उतारना। आप देखेंगे, गौर करेंगे, लोग नहीं ध्यान करते, वो उधर से उतर रहे होते हैं जिधर से, जिधर सड़क वाली साइड है। अब क्या होता है, दूसरी गाड़ी आ रही है पीछे से, उन्होंने आना, अब बंदा अपना आराम से आया और उतरने लगा, और पीछे से गाड़ी आई, उसने ठोक दिया। अब क्या वजह हो गई है कि इस तरफ से उतर रहे हैं? वजह ये हुई है कि इस बंदे ने उतरने से पहले अपना उंगल मोड़ नहीं देखा। अब देखें, आपने तो उंगल मोड़ देखने ही देखना गाड़ी चलाते हुए, ये जो पैसेंजर है जो उतर रहा है, जिसने दरवाजा खोलना है, उसको भी गर्दन घुमा के उंगल मोड़ देखना पड़ेगा। और दरवाजा मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में, आपने किस हाथ से दरवाजा खोलना है। आपने दरवाजा उस हाथ से नहीं खोलना जिधर आपका दरवाजा है। मसलन मैंने इधर को उतरना ना, लेफ्ट साइड को, मैंने अपना लेफ्ट हाथ नहीं यूज करना, क्योंकि ये दरवाजे की तरफ, मैंने राइट हाथ इस्तेमाल करना है। कैसे?
मैं इस तरह ये खोलूंगा ना, इस तरह ये देखिए मैं मुड़ रहा हूँ ना, मैं पीछे को दूर तक देख सकता हूँ, मैं एंगल में इजीली देख सकता हूँ। ये आप इस्तेमाल करेंगे आप देख ही नहीं सकते। तो ये आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो पैसेंजर को फुटपाथ की तरफ से चढ़ाना और उतारना, और सामान जो रखना है आपने, सौदा सलफ वगैरह जो खरीदा वो भी आपने उधर से रखना है, उधर से उतारना है जिधर फुटपाथ हो। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपने जो गाड़ी में जब आप बैठे थे, एक चीज और रह गई, वो ये कि आपने उस वक्त बटन दबाना है, और आपने अपने जो बच्चे बैठे होते हैं ना, बास गाड़ियों में सिस्टम लगा होता है, वो पिछले दरवाजे उनके ब्लॉक हो जाते हैं, उनके शीशे भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो बच्चे जो पीछे बैठे होते हैं ना वो शरारत करें, दरवाजा खोल दें चलती गाड़ी का, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये है कि गाड़ी में जो पिछले दरवाजे होते हैं ना, उसमें लॉक लगा होता है, चाइल्ड लॉक, उसको आप एक्टिव कर दें। वो आमतौर पर यह चाबी से होता है, या आप वैसे ही लीवर लगा होता है, उसको ऊपर को या नीचे को कर दें, तो वो दरवाजा अब बाहर से ही खुलेगा। आप उतर के दरवाजा खोलेंगे तो बच्चा उतरेगा, वो अंदर से लाख कोशिश करता रहे, वो अंदर से उसका दरवाजा नहीं खुल सकेगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये तो हो गया उस गाड़ी का मसला कि जो आपने हमेशा चलाते हैं, ये वाली गाड़ी। ठीक है। अब वो ये भी तो हो सकता है आपको किसी दोस्त की गाड़ी लेनी पड़ जाए, आपकी गाड़ी खराब हो गई या कुछ और मसला हो गया, तो अब आपने ये है कि आपने जब उसमें बैठना है, तो आपने उन सारी चीजों का एक दफा जायजा ले लेना कि यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है मेरी गाड़ी में लगी हुई थी इसमें नहीं है, या मेरी गाड़ी में नहीं थी वो इसमें लगी हुई है। आपने उनसे इसकी मालूमात ले लेनी कि कौन सा बटन क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, ताकि आपको गाड़ी चलाते हुए फिर आप ढूंढ रहे होंगे, जब गाड़ी चल रही होती है ना उस वक्त गाड़ी में अंदर नजर नहीं करनी है आपने, ये जेन में रखें, एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए भी मसला है। आपने गाड़ी के चलाते हुए आपकी नजर हमेशा सामने होनी चाहिए, बिल्कुल सामने। आपकी नजर गाड़ी के अंदर आई नहीं, और आपकी गाड़ी यूं डोल गई, इधर या लेफ्ट को चले गई या राइट को, आपने अंदर नहीं ढूंढनी कोई चीज। ठीक है। अब गाड़ी में क्या चीजें आपने सेट करनी, चेक करनी है, ये आपकी गाड़ी में भी लाजमी है, और जिससे गाड़ी ली है उसकी गाड़ी में भी ये चीजें लाजमी है, दोनों गाड़ियों में ये चीज मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक जो चीज वो है जीले दो सिक्योरिटी। जीले दो सिक्योरिटी वो पीले रंग की जैकेट जो होती है, वो कब इस्तेमाल होती है, वो आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाए, रात का वक्त है या दिन का वक्त भी है, तो वो अपने पहन के बाहर निकलना है। इसका ये होता है कि दूर से जब लाइट पड़ती है ना, तो ये चमकती है ये लाइट, तो दूर से जो गाड़ी आ रही होती है उसको पता चल जाता है यहाँ पे कोई बंदा जा रहा है, तो वो आपको आकर टक्कर नहीं मारेगा रात के वक्त, वरना रात को तो नजर ही नहीं होता। फिर ये है कि triangle दो सिग्नलाइजेशन, वो triangle जो होती है वो कौन, पहले भी इस पे बात हो चुकी हुई है कि ये कहाँ पे रखनी है। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो इसको 30 मीटर पहले रखना होता है, ताकि दूर से आने वाली गाड़ी जो है वो इसको देख ले, पता चल जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर होकर गुजर जाए। फिर ये है कि आपने गाड़ी में जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करनी है, ताकि रास्ते में मेरा चालान ना हो जाए। पुलिस वाले ये कागजात मांगते हैं, क्या है ये सर्टिफिकेट डिमेट्रिकुलेशन, वो जो कैटेगरीज होता है वो होता है। अब इंश्योरेंस का मसला तो खत्म हो गया, इंश्योरेंस का पेपर जो है वो गाड़ी में होना लाजमी नहीं है। और पुलिस वाले सिर्फ आपके नंबर प्लेट देख के तो चेक कर लेंगे आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं है। इससे अब ये वो सारे मसले खत्म हो गए हैं कि जो लोग बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे होते थे, कहते थे कभी पुलिस को नहीं पता चलेगा, अब पुलिस वालों का मसला ही कोई नहीं है, अब उन्होंने दूर से चेक कर लेना कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं है। फिर ये है कि आपकी जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर विनियत लगी होनी चाहिए। कौन सी विनियत, वो होनी चाहिए जो आपने कंट्रोल टेक्निक कराया हुआ है उसकी विनियत लगी होनी चाहिए। या फिर खित है, एक पेरिस में जो जोन है उसकी विनियत अब वो लगा रहे हैं, वो लगी नहीं चाहिए। जनवरी से स्टार्ट हो जाना कि आपकी कुछ गाड़ी अगर पुरानी है या डीजल है बहुत पुरानी है, तो आपको विनियत खरीदनी पड़ेगी, एक कुछ सस्ती सी मिलती है 25-30 यूरो की, तो वो आप खरीद लें। तो वो अपनी पार ब्रिज पे लगाना है आपने, ताकि पुलिस आपका चालान ना करे अगर आपने पेरिस जाना है तो। फिर ये है कि आपने जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है वो भी बंदे से पूछ लेना है।
और अगर आपको नहीं पता चलता कि क्या है, तो वो आमतौर पर जो आपने ढक्कन खोलना है ना, जहाँ पे आप पेट्रोल डालते हैं, वहां पर ये लिखा होता है कि इस गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलता है। पेट्रोल है या डीजल गाड़ी, ठीक है। अगर आपका फिर भी वहां पे नहीं लगा, वो चिट उतर गई है किसी वजह से, तो आपका जो कैटेगरीज है ना, उसके ऊपर भी ये लिखा होता है। जीओ से गैसवाल लिखा होता है, ई एस से एसॉन्स, गैसवाल यानी डीजल है और एसॉन्स यानी पेट्रोल इसमें पड़ता है। फिर ये है कि आपने जो गाड़ी चली है उसका टायरों का प्रेशर चेक करें और ये देखें कि उसमें इंजन ऑयल जो है वो तो ठीक हालत में है, और कोई जरूरत तो नहीं है किसी और चीज की। ब्रेक ऑयल वगैरह सब कुछ ठीक है, ये आपने चेक करना है। फिर ये है कि अम, आपने हारन भी जो है उसका वो देखना है कि हारन मेरा कहाँ पे है लगा हुआ। और फिर ये है कि आपने जो इमरजेंसी इंडिकेटर जो होते हैं वो भी आपने देखने हैं कि कहाँ पर लगे हुए हैं। और जो पहले किलोमीटर आपने चलाने हैं ना, पहले 2-4 किलोमीटर, उसके दरमियान आप देखें कि गाड़ी किस तरह का रिएक्शन दे रही है। स्पीड देता हूँ तो किस तरह की स्पीड पकड़ती है, ब्रेक लगाता हूँ तो ब्रेक इसकी ढीली तो नहीं लग रही मेरी गाड़ी के हिसाब से, या जल्दी लग जाती है। और स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो स्टीयरिंग जल्दी घूम जाता है या तेज घूमता है। अच्छा, ये आप देखें, अब ये बताया हुआ है गियर बक्स का। गियर बक्स जो है ये ऑटोमेटिक है, इसके भी सवाल आ जाते हैं। ये देखें, इस पे लिखा हुआ है PRN और D। जब आप इस लीवर को पी पे कर देंगे तो ये पार्किंग पे आ जाएगा। आर से रिवर्स बन जाता है, यानी होक्यूले अगर उसको फ्रांसीसी में कहें आप तो। एन से न्यूट्रल या फ्रेंच में न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या मतलब कि ये अब गाड़ी न्यूट्रल हो गई है, अभी किसी गियर में नहीं है। और डी से ड्राइव या फिर दिमाग इसको कह लें, क्योंकि गाड़ियां जो होती हैं ये दोनों किस्म की होती हैं। ये ये देखें, ये भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी वही लगे हुए हैं सारा कुछ, PRNDS। तो ये एस से स्पोर्ट का होगा, यानी आपकी गाड़ी जो है ना वो बहुत तेज चलेगी। तो आपने ये इसका ध्यान रखना कि जब आपने गाड़ी लेनी है तो आपको पता होना चाहिए, जो मैनुअल जिसके पास परमी है वो तो ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकता है, उसको इजाजत है कानूनी तौर पर। लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ी वाला है वो मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता। वो जब अपनी परमी पास कर लेगा ऑटोमेटिक की, फिर उसके बाद आप उसको 7 घंटे दोबारा लगाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद उसकी पन्नी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है मैनुअल में। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो जिनको अपने आप पे यकीन नहीं है कि मेरे से जल्दी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक पे पास कर ले। ऑटोमेटिक पे गाड़ी पास करनी बहुत इजी होती है मैनुअल की निस्बत। मैनुअल में गियर सीखने पड़ते हैं और काफी घंटे उसमें बंदे के जाया हो जाते हैं। वही घंटे आप बाद में लगा लें जो स्टार्ट में जाया करने हैं। आप परमी कोशिश करें इजीली पास कर लें, उसके बाद अपनी परमी जो है उसको चेंज कर लें मैनुअल में। लेकिन उसके बाद अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी रखनी है वो भी कोई मसला नहीं है। अब तो गाड़ियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि आमतौर पर ऑटोमेटिक गाड़ियां जो हैं वो भी 2-2 हजार में आपको मिल जाएंगी। बहुत नई गाड़ी तो नहीं, लेकिन एक्सेप्टेबल हालत में 2 से 3 हजार में गाड़ी मिल जाती है, इजी रहती है। आपने मिसाल के तौर पर पेरिस जाना है आना है, तो जो मैनुअल गाड़ी है वो तो बंदे को थका देती है। बार बार क्लच दबाना जो है ना, आपने एक चक्कर लगाया ना रश में, 2-3 घंटे आप फंसे रहे रश में, वापस आएंगे आपने सिर्फ खाना खाना है और साथ ही आपने बेड पे जाना और आपने सो जाना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगला टॉपिक जो है उसको थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये होता है कि जब ये हम ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग लगाई है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब आपने कोशिश करनी है कि 10 से 15 मिनट तक दोबारा अपना इसमें ट्रेनिंग में शामिल हो जाए। इतनी देर में आप देख सकते हैं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप उसको तैयार कर लें। तो इसके बाद हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो या तो हम लाहौत करेंगे, या फिर हम लिजोत पासाजे या फिर कुंदुक्ता करेंगे। इन तीनों में से एक टॉपिक है, क्योंकि अभी हमारे काफी सारे टॉपिक जो है ना वो भी रहते हैं। अभी सिर्फ 4 से 5 टॉपिक जो है सिर्फ वही हमारे कवर हुए हैं,
टोटल 10 टॉपिक हैं हमारे कवर करने वाले, और इसमें आपको कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको जो ड्राइविंग की वीडियोस है ना वो भी मिल जाए। स्टार्ट करने हैं मैंने, ताकि